नमस्कार और प्रणाम। मैं हूँ आपकी दोस्त काव्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अंधकार और प्रकाश, अधर्म और धर्म, अत्याचार और न्याय के संघर्ष को उजागर करती है। आप सब विजयादशमी या दुर्गा पूजा के बारे में तो जानते ही होंगे। वो पवित्र समय जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनकी विजय का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस उत्सव के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों माँ दुर्गा जहाँ भी अपना आशीर्वाद देती है वहाँ अंधकार का नाश हो जाता है? और क्यों हर बार महिषासुर को इस कहानी का मुख्य खलनायक माना जाता है? तो आइए आज हम शुरू करते हैं उसी दिव्य कथा को। मैं वादा करती हूँ इस कहानी को सुनते हुए आप अपने अंदर एक अलग ही शक्ति और रहस्य का एहसास करेंगे। कथा शुरू होती है प्राचीन काल में, एक ऐसा युग जब देवता और असुर दोनों आकाश में राज करते थे। बहुत समय पहले एक असुर राजा था जिसका नाम रंभा था। उसका प्रेम एक शापित महिला से हुआ जो भैंस के रूप में जी रही थी। उनके मिलन से एक अजीब प्रकार का बच्चा पैदा हुआ जो न पूरा मानव था न पूरा भैंस, और वही बच्चा आगे चलकर बना महिषासुर। महिषासुर का शरीर भले ही मनुष्य का था पर उसका रूप हमेशा बदलता रहता था। कभी वह भयानक सिंह बन जाता, कभी गज, कभी एक अति विकट महिष यानी कि भैंस। इसी वजह से उसका नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या असुर मुझे कभी मार न सके। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तथास्तु, तुझे सिर्फ एक स्त्री मार पाएगी। महिषासुर ने सोचा, ये तो असंभव है, एक स्त्री मुझे कैसे हरा पाएगी? और इस वरदान के साथ उसने अपनी अत्याचारी यात्रा शुरू कर दी। महिषासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसके सामने एक एक करके गिरते गए। आकाश में वज्र की बिजलियां कूद रही थी, पर महिषासुर अपनी शक्ति से उन सबको धूल चटा रहा था। काल के साथ महिषासुर ने हर गांव, हर नगर और हर देश पर अपना राज जमा दिया। उसके राज में लोगों की चीख पुकार गूंजती थी, बचाओ, हमें बचाओ की आवाज पृथ्वी के कोने कोने में फैली थी। कहा जाता था उसके अत्याचार से नदियों का पानी लाल हो गया था खून से। गांव के गांव जला दिए गए थे और धरती अपने ही भार से कराह उठी थी। देवताओं के मंदिर तोड़ दिए गए, यज्ञ अधूरे रह गए और हर जगह अंधकार छा गया। स्वर्गलोक के देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। सब डरे हुए थे। सबके चेहरे पर बस एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा? दोस्तों, सोचिए जरा, जब देवताओं तक की भी शक्ति उसके सामने टिक न पाई तो आम मनुष्य का क्या हाल हुआ होगा? महिषासुर दिन ब दिन और बलवान होता जा रहा था। उसके शब्द गुनगुनाते थे, मैं अजय हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। दुनिया सोच रही थी अब शायद सत्य, धर्म और न्याय का समय समाप्त हो गया है। महिषासुर की हंसी आसमान तक गूंजने लगी थी। लेकिन इस अंधकार के बीच एक ऐसा प्रकाश फूटने वाला था जो महिषासुर के पूरे राज को हिला देने वाला था। कौन बनेगा वो शक्ति? कौन रुकेगा महिषासुर का अत्याचार? क्या ब्रह्मा जी के वरदान का अंत होने वाला है? ये सब हम जानेंगे भाग 2 में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगला एपिसोड तुरंत मिल सके। मैं हूँ आप सबकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे थे एक रोचक और हमारी हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई कहानी हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। तो फिर मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।